या सो हाय हाय ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग माय लास्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम रिडक्स का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं कि रिडक्स में स्टेट को कैसे अपडेट करते हैं और कैसे न्यू स्टेट अब ऐड करते हैं। ओके। सो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा अभी तक कि जैसे मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट बना रखा है कि कैसे स्टोर बनाते हैं एंड देन कैसे डेटा फैच करते हैं बैकएंड एपीआई से। हमने बैकएंड एपीआई के लिए ये वाली वेबसाइट के थ्रू यूजर्स को डिटेल फैच की थी और जस्ट टेबल फॉर्मेट में हमने शो कर दिया था। एंड अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे, जैसे ये वाली वैल्यू है राइट, जो फर्स्ट वैल्यू इसको हम कैसे अपडेट करेंगे। जैसे हम ऑन क्लिक पे क्या कर रहे हैं, एक मॉडल अपडेट ओपन कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो इंक्लूड हो रही है। तो सपोज इफ़ यू वुड लाइक टू ऐड न्यू वैल्यू, जस्ट अपडेट इट। ओके। जस्ट आपने अपडेट कर दिया और सेव चेंजेस करोगे तो ये सेव कर देगा चेंजेस। ये देखो चेंजेस सेव हो रहे हैं राइट। तो अब हम सेम चीज़ हम देखेंगे कि जैसे अपडेट कर रहे हैं तो अभी सेकंड वैल्यू अपडेट हो रही है। एंड जैसे अब हम सेव कर रहे हैं, जैसे अभी हम न्यू वैल्यू अपडेट कर रहे हैं राइट, न्यू वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो जैसे मैं डालूंगा राइट, जैसे ईमेल आईडी में डाल दूँ एंड देन सेव चेंजेस। तो आप देख रहे हो न्यू वैल्यू भी ऐड हो गई है। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू अपडेट इट, जस्ट अपडेट, न्यू वैल्यू अपडेट हो गया। और ये सब हम रियल टाइम एपीआई के थ्रू कर रहे हैं। ये वाली लाइब्रेरी, सॉरी ये वाले एपीआई का यूज़ करके ये हमको मॉक डेटा प्रोवाइड करती है। अगर आप इसको रिफ्रेश कर दोगे तो वो डेटा चला जाए, जस्ट वो मॉकिंग के लिए है, मीन्स हमारे लिए। ओके। एंड हम ये लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं और लाइक टेबल फॉर्म एवरीथिंग। एंड ये रिडक्स का यूज़ करेंगे। अब हम रिडक्स को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जस्ट अब हमको उसके अंदर न्यू एक्शंस बनाने होंगे और ऑन क्लिक पे ऑन सेव पे हमको जस्ट उनको कॉल करना होगा राइट। तो लेट्स स्टार्ट। और गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। ओके। सो अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक मॉडल बनाएंगे। उस मॉडल में लाइक दो टाइप के मॉडल, मीन्स हमारा एक ही मॉडल बनेगा, हम टू टाइप्स के लिए, लाइक एडिट प्लस न्यू के लिए हम उसको यूज़ करने वाले राइट। तो सबसे पहले हम एक मॉडल बनाते हैं। तो उस मॉडल का नाम होगा यूजर। तो एक हम अभी कंपोनेंट बना रहे हैं मॉडल का। एंड सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, एक इंटरफेस रहेगा, किस टाइप के हमारी प्रॉप्स रहेंगे। तो उसके लिए जैसे एक शो रहेगा, शो क्या रहेगा, बुलियन वैल्यू कि अपने को शो करना है। ओके। सो सबसे पहले शो रहेगा कि मॉडल शो करना है कि नहीं। एक रहेगा हमारा ऑन क्लॉज। ऑन क्लॉज पे कि हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। एंड देन फिर रहेगा ऑन सेव, अगर आपको कुछ सेव पे करना है तो। एंड एक रहेगा यूजर इन्फो कि यूजर की क्या इन्फो है, क्योंकि एडिट मॉडल के लिए हम अपने को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। एंड देन मोड, कि कौन सा मोड है राइट, कि एडिट मॉडल है या फिर न्यू मॉडल। सेम मॉडल मीन्स सेम हमारा कोड रहेगा, बट दो प्लेसेस पे हम यूज करेंगे, लाइक एडिट के लिए भी एंड न्यू के लिए भी। Cool। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है लाइब्रेरी से उनका फॉर्म यूज। तो फॉर्म के लिए ये फॉर्म हो गया राइट। तो हम ये वाला फॉर्म यूज कर लेंगे और फिर इसमें मॉडिफाई कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। सॉरी, सबसे पहले हमको मॉडल मॉडल यूज करना है। दिस इज, ये है हमारा मॉडल। ये मॉडल यूज कर लेंगे हम।
एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग मीन्स प्रॉप से जितने भी वैल्यू हैं हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे और फिर वन बाय वन उसको यूज़ करेंगे। जैसे शो हो गया, शो को हम ये यूज़ कर लेंगे, और ऑन क्लोज हो गया, ऑन क्लोज ये हो जाएगा हमारा, राइट। एंड फिर बटन एक कंपोनेंट है, इनपुट हमारा यूज हो जाएगा, ऑन क्लोज पे हो जाएगा। एंड ऑन सेव पे हम एक एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर हम एंड फिर वो जब मॉडल ऑन सेव होगा तो यहाँ पर कॉल कर देंगे। अभी हम चेंजेस करेंगे, राइट, वन बाय वन करने वाले हैं सब। एंड फिर यहाँ पर जैसे कौन सा मॉडल है ये, जो भी हमारा मोड रहेगा, जैसे एडिट रहेगा या तो फिर न्यू रहेगा, ये प्रॉप से पिक करेंगे और हम यहाँ पर डलवा देंगे। टाइटल में ऐड हो जाएगा मोड, एक एडिट है वो है, एंड देन एडिट मॉडल या फिर न्यू मॉडल, राइट। एंड बॉडी में हम अब फॉर्म ऐड करेंगे, क्योंकि हमको एक 3 मॉडल्स बनाने हैं ना, 3 वैल्यूज, लाइक इनपुट रहेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी का। तो ये इसके लिए हम ये फॉर्म कॉपी करेंगे यहाँ से एंड ऐड हो जाएगा, और फॉर्म को हम इंपोर्ट कर लेंगे। सिंपल। अब हम वन बाय वन इसमें मॉडिफाई करेंगे। अब हमको ऑन सबमिट नहीं चाहिए, यहाँ पर इसको रिमूव कर लो। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, पहले फर्स्ट नेम, राइट, और यहाँ पर प्लेस होल्डर की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये रहेगा मेरा, टाइप करेगा टेक्स्ट क्योंकि वो है ना। और वैल्यू में क्या आ जाएगा मेरी, वैल्यू में आ जाएगा मेरी जो ये यूज़र इन्फो रहेगी, डॉट फर्स्ट नेम, क्योंकि हमारा टाइप हमने बता रखा है किस टाइप का है, इसलिए उसने पूरे डॉट क्लिक पे ही ऑटो सजेशन दे दिया, आई यूज़र में जो भी वैल्यू है, राइट। ही हो गया, ये इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम चीज़ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, सेम चीज़ बस इसमें मॉडिफाई कर देंगे। ये रहेगा लास्ट नेम, नेम नेम, और ये क्या आ जाएगा हमारा लास्ट नेम, एंड ये ईमेल एड्रेस रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये टेक्स्ट रहेगा, ये आ जाएगा। ओके, अब हमारा फॉर्म भी बन गया एंड हमारा मॉडल बन गया। अब हम थोड़े एक्शन परफॉर्म करवा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, स्टेट अपडेट करना, राइट, यूज़र चेंजेस करेंगे स्टेट में, यूज़र इन्फो स्टेट रहेगी, स्टेट रहेगा, एंड प्रॉप्स में से हम ऐड, राइट। तो अगर एक यूज इफेक्ट लिखेंगे हम कि अगर कोई भी वैल्यू चेंज होती है, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम यूज करने वाले हैं, तो हम बाद में देखेंगे। एंड अब वैल्यू चेंज करनी है, राइट, चेंज वैल्यू, वैल्यू रहेगा हमारा फील्ड नेम, देखो लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम या फिर जो भी हमको वैल्यू चेंज करना है, ये रहेगी हमारी वैल्यू। वैल्यू भी हमारी किस टाइप की रहेगी, स्ट्रिंग टाइप की। अब इसको अपडेट कर देना, जस्ट यूजर
इसमें आ जाएगा यूजर इन्फो, राइट, एंड फील्ड नेम में आएगी मेरी वैल्यू, राइट। जो फील्ड नेम हम देंगे उसमें वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और इसको अब हम क्या करेंगे, ऑन चेंज पे यूज कर लेंगे। ऑन चेंज पे क्या रहेगा मेरा, सबसे पहले रहेगा मेरा फील्ड नेम। फील्ड नेम है मेरा जैसे फर्स्ट नेम, एंड फिर इवेंट के टारगेट में जो वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, राइट। सेम विथ करेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा लास्ट नेम, और सेम विथ हम करेंगे ईमेल। गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर देना मुझे, या फिर कहीं पर भी कोई भी प्लेस हो, जैसे आपको जो कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आए तो मेरे को बता देना। हम सिंपल कर रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये फॉर्म बना दिया है। इस फॉर्म पे हम जस्ट ऑन चेंज पे हमारे जो लोकल स्टेट है, हमारी ये वाली लोकल स्टेट जो हमने बनाई है, इसमें जस्ट वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, राइट। और फिर ऑन सेव पे हम क्या करेंगे, बैक एंड एपीआई को कॉल कर देंगे, सिंपल। ओके, सो नाउ अभी ये हो गया। अब हम क्या करेंगे ऑन सेव पे, राइट। इफ से पहले हम वन बाय वन करते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, एक न्यू एक्शन लिखना पड़ेगा, राइट, हमको जो अपडेट करेगा। ये होने के बाद अब हम क्या करते हैं, यूज़र, हमने एक यूज़र रिड्यूसर बना रखा था, उसमें हमारी ये फील्ड्स थी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, एक हम एक्शन बनाएंगे एसिंग टाइप का। जस्ट मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया, फिर हम यूज करेंगे। तो पहले रहेगा मेरा अपडेट यूज़र, राइट। और अपडेट यूज़र में क्या आ जाएगा, यूज़र डिटेल्स, देन किस टाइप के हैं वो, मेरी आई यूज़र टाइप, राइट। और अभी मेरा ये डिस्पैच मेथड है हमारे पास। अगर हमको करंट स्टेट चाहिए हो रिडक्स की, तो रिडक्स क्या देता है अपने को, एक सेकंड, इसमें सेकंड वैल्यू रहती है, लाइक सेकंड प्रॉप्स रहता है इसमें, गेट स्टेट करके एक मेथड रहता है, गेट स्टेट। और वो किस टाइप का रहता है, एक फंक्शन रहता है जो कि रिटर्न करता है अपने को इस टाइप की स्टेट जो भी हमने बना रखी है। हमारी सभी स्टेट किस टाइप की है, इस टाइप की है, हमने डिफाइन कर रखे हैं, हमारा इंटरफेस बना रखा है। अब इस गेट स्टेट के थ्रू हम अपने लोकल स्टेट को, लाइक जो भी रिडक्स की स्टेट है वो हमारे एक्शन में आ जाएंगे। वो कैसे करेंगे हम, मेरे को एग्जिस्टिंग डेटा चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, गेट स्टेट, ये मेरा एक फंक्शन है, डॉट, देखो यूजर्स आ गए, उसके अंदर एक यूजर्स ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मेरा डेटा होगा, राइट। तो ऐसे आ जाएगा, जैसे हम एक कंडीशनल ऑप्शनल चेंजिंग करके वो लगा देंगे, नल चेक लगा देंगे, एंड फिर ये एग्जिस्टिंग डेटा में मेरे क्या आ गया, यूजर्स के अंदर जो डेटा है, लाइक जो हम यूआई पे दिखा रहे हैं 6 ऑब्जेक्ट, वो इसके अंदर आ गया है। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, अपडेट के टाइम पे क्या करेंगे, पहले कॉल करेंगे बैकएंड को, वहाँ से अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी, उसको जस्ट हम अपने रिडक्स में अपडेट कर देंगे, सिंपल। अब यहाँ पर क्या है, अब हमको स्पिनर भी दिखाना है यूआई पे, तो हमारे पास फैचिंग स्टेट है बट अपडेट स्टेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू न्यू स्टेट बनाएंगे अपडेट करके, इज अपडेटिंग, बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स रहेगा, यहाँ पर जस्ट एक्सपोर्ट कर दें।
को यहाँ पर भी अपने को साइन कर लें। इस बोलिए राइट, और ये सेम बाय डिफॉल्ट हमने फॉल्स कर दिया। फुल। अब हमने ईज अपडेटिंग करके हमारी वैल्यूज़ को एक न्यू वैल्यू और ऐड कर दी हमारे ऑब्जेक्ट में। ओके, तो इस टाइम पे क्या होगा, अब मेरा फैचिंग स्टेट तो फॉल्स होगी बट अपडेटिंग स्टेट ट्रू होगी। ओके, और उस अपडेटिंग स्टेट को हम यूआई पे यूज़ कर लेंगे। अब हमने कुछ चेंजेस किए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा ये फॉल्स हो जाएगा और एरर ट्रू, माइनर चेंज, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया ना अब हमारा, इसलिए। एंड एग्जिस्टिंग डेटा आ गया मेरे पास, और मैंने क्या किया, स्पिनर भी हम स्पिनर के लिए यूज़ करेंगे इस अपडेटिंग स्टेट को। एंड देन अब हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन लिखेंगे जो बैकएंड को कॉल करेगा, राइट। उसके लिए हो जाएगा मेरा अपडेट यूजर डिटेल्स। ओके, सो अब अपडेट यूजर डिटेल्स में हम क्या करेंगे, हमारा एपीआई क्या बोलता है, ये अपडेट के टाइम पे हम पुट यूज करते हैं। पुट में हमको आईडी देनी है, राइट, और वैल्यूज़ देनी है। तो अब हम यहाँ पर आईडी ले लेंगे, यूजर ले लेंगे, यूजर टाइप, राइट। अब इसको हम, जैसे हमको आईडी पास करनी है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं इसको, और यहाँ पर हम आईडी पास करें क्योंकि आईडी मांगता है ना वो। एंड इसको हम कर देंगे पुट एक्सेस डॉट पुट से कॉल कर देंगे। इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ से जस्ट हम, सिंपल हो गया, अपडेट यूजर डिटेल हो गई। एंड अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ओके, यूजर रिस्पॉन्स में मेरे पास डेटा आ जाएगा, जो भी मीन्स यहाँ पर, राइट, ये पे आई कॉल करेगा और अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, एग्जिस्टिंग डेटा में न्यू वैल्यू ऐड करनी है और फिर बैकएंड को अब स्टेट अपडेट, अभी ये मेरा बैकएंड तो अपडेट हो गया, अब मेरे को लोकल रिडक्स भी अपडेट करनी है, राइट। तो जो अपडेटेड मीन्स जो हम ये डेटा पास कर रहे हैं ना, इसमें अब हम क्या करेंगे, न्यू डेटा जो हमारे न्यू सिलेक्शन रहेगा जो हमने न्यू बना रखा है वो अब हमको अपडेट कर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैप के थ्रू करेंगे हम न्यू सिलेक्शन। लोड एस का मैप यूज करेंगे हम एग्जिस्टिंग डेटा के साथ। ये लोड एस से यूज कर लो। ओके, एंड इफ अगर आईडी सेम है जी उसकी, तो हम न्यू वैल्यू को ऐड करेंगे क्योंकि हमको एग्जिस्टिंग में रिप्लेस करना है, राइट। एंड यूजर डिटेल की अगर उसको आईडी सेम होती है, अगर आईडी सेम होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा न्यू डेटा अपडेट हुआ है ये भी क्या करता है, डेटा में देता है, एल्स जो एग्जिस्टिंग है वही रिटर्न कर देगा, राइट। न्यू सिलेक्शन हो गया हमारी, हमने क्या किया है, एग्जिस्टिंग डेटा में जो न्यू न्यू डेटा है उसको ऐड करा दिया। जैसे आपने सेकंड वैल्यू अपडेट की, तो सेकंड में हमने क्या किया, न्यू डेटा जो भी आपने न्यू डेटा लाइक नेम चेंज किया, फर्स्ट नेम चेंज किया या फिर लास्ट नेम या फिर ईमेल आईडी, तो वो हम यहाँ पर रिप्लेस करा देंगे इसको। एंड न्यू सिलेक्शन को जस्ट बैकएंड को पास कर दें। और यहाँ पर अगर एरर आया तो एरर वाइज, सिंपल। अब हम इस डेटा को मॉडल में यूज करें।
इसी सेक्शन के थ्रू हम पास करेंगे। तो सबसे पहले हमको डिस्पैच यूज़ करना है, डिस्पैच फैच करना है हुक के थ्रू, पैच, और उस डिस्पैच के थ्रू हम रिडक्स का एक्शन कॉल कर देंगे। तो हमने न्यू एक्शन बनाया है, अपडेट यूज़र, एंड अपडेट यूज़र में अब हम क्या कर देंगे, जो हमारा न्यू डेटा है, ये इसमें हमारा न्यू डेटा है, ये पास कर देंगे। अभी मैं अपडेट के लिए कर रहा हूँ, फिर हम न्यू के लिए करने वाले हैं, राइट। तो अब ये हो गया, हमारा काम हो गया। अब इस मॉडल को हम अपने ऑन क्लिक पे अब शो करेंगे यूआई पे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड बनाएंगे, रहेगा न्यू, और सेकंड रहेगा एडिट, राइट। एंड फिर यहाँ पर हम कंसोल पे डालेंगे कौन सा मोड है, तो निकाल बाय डिफ़ॉल्ट हम एडिट मोड ऐड करवा। अब जैसे ही बटन पे क्लिक हो, जैसे अपडेट मॉडल पे क्लिक हो, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर मेरा डेटा आएगा, मीन्स कौन से मॉडल पे क्लिक हुआ है उसका डेटा। सबसे पहले ये अपडेट के केस में है, तो अपडेट केस में क्या होगा, एडिट होगा, एक हमारा मॉडल शो होगा। तो मॉडल सेट, ये मैं स्टेट्स बना रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। एंड कौन सा डेटा है हमारा, मीन्स कौन सा डेटा है वो हमको उसको मॉडल को पास करना है ना, के लिए हमको ये भी हमको स्टेट में रखना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये डेटा कौन सा है, एंड थर्ड वन क्या है मेरा, मोड, मोड हो गया, सॉरी, थर्ड वन है मेरा मॉडल, मॉडल में बाय हम इनको ट्रू कर देंगे सर। कुल, अब इस मेथड को हम यूज कर लें, कॉल कर लेंगे ऑन क्लिक पे, डेट के क्लिक पे। तो क्या होगा, ये सब चीज़ अपडेट हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को शो कर दें। और गाइस प्लीज़ आप इस चीज़ को खुद से प्रैक्टिस करना, मैं मीन्स मेरे को आता है तो इसलिए मैं क्विकली कर रहा हूँ थोड़ा, बट आप खुद से प्रैक्टिस करना प्लीज़, तभी आपको समझ आएगा कि आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो और कहाँ पर क्या क्या मिस्टेक हो रही है। राइट, वैसे इंपोर्ट कर लिया, अब इसको हम चीज़ें पास करेंगे जो जो इसको चाहिए, जैसे सबसे पहले जैसे शो चाहिए, शो कर दिया हमने, और फिर क्या चाहिए, क्लोज, ऑन क्लोज पे, ऑन क्लोज पे हम क्या करेंगे, जस्ट हम मॉडल को जस्ट मॉडल को ऑफ करना, मीन्स बंद करना, अपने को स्टेट अपडेट करने, इसको आप तो, एंड थर्ड वन है यूजर इन्फो,
के लिए हमने एक अभी नई स्टेट बनाई है ना, यूजर डेटा। और इसको हम ऑप्शनल बना देते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा मोड। थिंक अब हमारा काम हो गया। और मॉडल हो गया। तो अभी हमने क्या किया, मॉडल को जस्ट यूज कर लिया और यहाँ पर शो कर दिया फुल। और ऑन न्यू पे भी कर लेते हैं हम इतना क्विकली। न्यू, अगेन इन स्टेट को अपडेट करना है। इसमें क्या क्या अपडेट होगा, न्यू हो जाएगा, डेटा नल हो जाएगा क्योंकि न्यू पे हमको कोई डेटा नहीं दिखाना, और शो मॉडल तो ट्रू ही रहेगा। ये कब कॉल करना है अपने को, जब न्यू वाला बटन क्लिक हो। ओके, सेव कर दो। अब हम इसको रन करते हैं। अब हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बट देखते हैं अगर कोई एरर आता है। जस्ट इसको रिफ्रेश करना है अपने को। बिल्ड हो रहा है। तो आई थिंक टाइप चेक हो रही है, या थिंग्स वर्किंग फाइन। तो अपने को नल चेक लगाना है मॉडल पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एम्प्टी हो रहा है, तो इसको नल चेक लगा दो सर यहाँ पे। ओके, हो गया। अब आप अपडेट कर रहे हो, तो अपडेट पे आप देखना, अब ये चीज़ें एम्प्टी आ रही हैं, राइट। क्योंकि क्या हो रहा है, इनिशियल में नल सेट हो रहा है, बट हम जब अपडेट कर रहे हैं तो वो अपडेट नहीं हो रहा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे। मैंने जान के नहीं यूज़ किया ताकि मैं आपको दिखाऊं कि यूज इफेक्ट का यूज़ क्या बेनिफिट है, इससे हम क्यों अपडेट करें। तो क्या होगा, जैसे ही जो प्रॉप से जो वैल्यू आ रही है यूजर इन्फो, अगर वो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो हम क्या करेंगे, लोकल स्टेट को अपडेट कर देंगे। स्टेट अपडेट हो जाएंगे। अब हम रिफ्रेश करके भी नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंसोल डॉट लॉग लगा के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। लाइक ये डिबगिंग के वे हैं, देखो सिंटैक्स बेस इवेंट ये आ रहा है। जैसे मैं इसको हूँ, यूजर इन्फो में स्टार्टिंग में नल था, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अपडेट करता हूँ सॉरी, तो यूजर इन्फो में वैल्यू सही सेट नहीं हो रही है। तो फिर इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो हो जाएगी प्लस, और जो इसमें मॉडिफाई होएगा वो आ जाएगा। उनको एक ही वैल्यू अपडेट करनी।
ओ सॉरी, आई गॉट इट। यूजर डिटेल तो होगी। अब हम जब ये बटन पे क्लिक कर रहे हैं राइट, तो हमने इस मॉडल को ओपन कर दिया, बट इसमें वैल्यू तो पास नहीं की हमने जो हमको डेटा चाहिए, समझ रहे हो। तो ऐसे हम डिबग करते हैं चीज़ों को, हो गया। तो अभी हमने क्या किया कि जो भी बटन पे क्लिक हुआ ये इन्फॉर्मेशन, जो भी पूरे ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो हमने इस मॉडल को भेज दी, वो डेटा में वैल्यू सेट होगी। एंड देन हमने सेम चीज़, जैसे अब मैं ये वाला कॉल करता हूँ तो ये वाली कॉल हो रही है, जैसे ये वाला कॉल कर रहा हूँ तो ये वाली कॉल हो रही है। जैसे मैं इसको अपडेट करता हूँ, ये भी अपडेट नहीं हो रहा। ये भी देखते हैं हम क्यों नहीं अपडेट हो। ऐसे हम डिबग करते हैं चीज़ों को और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ये वैल्यू है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑन चेंज वैल्यू पे। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये मिस्टेक कर रखी है हमने, क्योंकि लोकल स्टेट से लेना है ना अपने को वैल्यू, क्योंकि लोकल स्टेट अपडेट हो रही है ना, प्रॉप्स नहीं अपडेट हो रहे ना। तो ऐसे चीज़ों को डिबग करते हैं। देखो हो रहा है, जैसे मैं इसको कर देता हूँ अपडेट, एंड देन क्लिक करता हूँ सेव पे। अपडेट हुआ नहीं हुआ। अब ये भी देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा। यस, ये हो तो रहा है, ये देखो, बट वैल्यू सही नहीं आ रही है। राइट, अब हम देखते हैं क्यों नहीं हो रहा ये। तो ऑन सेव मॉडल पे क्लिक हुआ, ऑन सेव मॉडल पे लोकल स्टेट अपडेट हुई, यहाँ पर गया वो, एंड फिर वो यहाँ पर आएगा राइट। एंड देन फिर वो देखेगा कि यूज़र रिस्पॉन्स में, एंड फिर यहाँ पर मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है, अभी देखते हैं हम डिबग करके। अगर आप ये डिबगिंग सीख गए ना, तो आप रिएक्ट सीख गए हो। देखो एग्जिस्टिंग डेटा में वैल्यू सही अपडेट नहीं हो रही है। ये देखो अपडेट डेटा है ना, जो हमारा अपडेट डेटा वो सही नहीं आ रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जो अपडेट डेटा, इसको हमको सही करना है। मीन्स मॉडल में से सो अब हम ये देख रहे थे कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं राइट हम। जैसे मैंने अपडेट किया राइट, मैं 1 2 करूँगा इसको, और यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके सोर्स पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। तो सबसे पहले क्या होगा, वो एग्जिस्टिंग डेटा आ गया हमारे पास। ये देखो एग्जिस्टिंग, आपको दिख रहा होगा एग्जिस्टिंग डेटा 1 2 3 4 5 6। एंड फिर हम नेक्स्ट लाइन पे गए। अब यहाँ पर आए, अब हमारे पास यूजर डेटा हम पास कर रहे हैं ये। अब हम इसके अंदर जाएंगे राइट, तो जो हमने API लिख रखा है, ये देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूजर डिटेल्स पास कर रहे हैं राइट। यूजर डिटेल में हम सिर्फ आईडी पास कर रहे हैं, हम पेलोड नहीं पास कर रहे हैं, क्योंकि पुट में हमको पेलोड पास करना होता है ना, तो यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या करो, ये पेलोड पास करना है। जस्ट अब रिफ्रेश कर लो, और सेकंड वन हमको नहीं को क्या करना है, ऑन सेव पे हमको क्या करना है, मॉडल को जस्ट क्लोज भी करना है।
देखिए क्या, तो अभी क्या होगा देखो, देखो ये क्या हुआ, उसने क्लोज कर दिया मॉडल। अब डेटा आ गया मेरे पास, ये डेटा आ गया आईडी में। एंड फिर न्यू सिलेक्शन बना मेरा। न्यू सिलेक्शन में अपडेटेड होगी वैल्यू। न्यू सिलेक्शन में भाई जो भी अब मेरी रिडक्स अपडेट होगी और वो यूआई पे रिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसे है। तो आपने अभी ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारे पास एरर आए, ताकि आपने डिबगिंग भी सीख ली कि कैसे डिबग करते हैं। जैसे आपको क्या करना होता है, जस्ट जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है राइट, तो इंस्पेक्ट करो एलिमेंट को, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, और जैसे सोर्स पे जाके जो भी फाइल है, जैसे आपको मॉडल है, तो नाम क्या मॉडल का, यूजर एडिट मॉडल, तो आप यूजर एडिट मॉडल ओपन कर लो, फाइल ओपन होगी। एंड आप यहाँ पर पूरा कोड आ गया आपके पास। जैसे आप यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो, आप यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो, आप यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो, तो आप कहीं पर भी मीन्स कुछ भी कर सकते हो। तो इससे ना आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे अब हमने एपीआई, जब हम एपीआई कॉल कर रहे थे तो हम वहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने उसको कैच कर लिया, राइट। जैसे हम इंफॉर्मेशन रॉन्ग दे रहे थे, ये यूजर प्रॉप्स से ले रहे थे, बट हमको लोकल स्टेट अप देनी थी, तो वो भी हमने मिस्टेक थी, ये भी हमने कैच कर ली। वैसे हम डिबग करते हुए हमको कैच हो जाती हैं चीज़ें कि हाँ, जब हम टाइप करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं, राइट। ओके, अब ये हो गया हमारा। अब न्यू के लिए करेंगे अब। तो ये न्यू मॉडल ओपन हो रहा है, राइट। तो अभी अपने को क्या करना है, अब अपनी जैसे इसमें इस केस में क्या हो रहा है, यूज़र इन्फो आई थिंक नल आ रहा है। देखते हैं अभी, ये भी प्रिंट कराओ, कर सकते हैं ना। ये देखो, ये नल आ रहा है। तो अपने को क्या करना है, तो नल सेट करना है। अब हम क्या करेंगे, इफ अगर हमारे ये इन्फो एम्प्टी है, लोड एस का इज एम्प्टी यूज़ कर लेंगे हम। अगर हमारे प्रॉप्स में एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट नल ऐड कर देंगे। एल्स जो है मेरा ये हो जाएगा। कुल, अब देखो ये एम्प्टी आ गया, और अदरवाइज इस केस में ये सही है। डन। अब जैसे मैं न्यू वैल्यू, अब मैं अब अगेन न्यू वैल्यू एडिट करूँगा, तो मेरे को अब क्या करना है, मेरे को न्यू 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 एक्शन कॉल करना होगा, राइट। न्यू एक्शन बनाना होगा सबसे पहले तो। और यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम सेव पे क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, बट हमको न्यू भी करना है। तो फिर न्यू के लिए हम क्या करेंगे कि न्यू एक्शन बनाएंगे हम। अगेन जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐड न्यू यूजर, यूजर डिटेल आ जाएगी मेरे पास। एंड ये अगेन वही रहेगा, वैल्यू फेच करेंगे हम, इसको ट्रू कर देंगे। एंड जस्ट इसमें हम न्यू मेथड कॉल कर लेंगे। इसमें क्या करेगा, ऐड न्यू यूजर। अब हमारा ये न्यू यूजर के लिए हमारा कौन सा मेथड रहेगा, पोस्ट। एंड फिर हमको यूजर आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यूजर पास करेंगे और रिस्पॉन्स आ जाएगा। एंड यहाँ पर हम यूज कर लेंगे ऐड न्यू यूजर।
ये आ जाएगा। अब अपने को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमको तो जस्ट वैल्यू ऐड करनी है। तो न्यू सिलेक्शन क्या बनेगा मेरा, एग्जिस्टिंग डेटा प्लस यूजर डेटा का जो डेटा आएगा, तो ये न्यू सिलेक्शन यहाँ पर चला जाएगा, अदरवाइज हो जाएगा फुल। अब हम इसको जस्ट यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। इफ़ मेरा मोड जो हमने मोड बना वो यहाँ से पिक कर लेंगे अब हम। अगर मेरा मोड एडिट है तो फिर तो ये वाला एक्शन कॉल होगा, एल्स होगा मेरा न्यू वन। न्यू यूजर जस्ट इसको रिफ्रेश करके न्यू यूजर ऐड करने की ट्राई करेंगे। देखो 907 अनुज सिंगला ए फुल हो गया अपडेट, इजी है। एंड जस्ट हमने अगर आप चेक करोगे हमने क्या किया है, एक्चुअली ये बहुत लंबी वीडियो बन गई है बट ठीक है, मैंने अभी आपको सब दोनों चीज़ें बता दी हैं, जैसे ऐड यूज़र भी हो गया, अपडेट यूज़र भी हो गया, राइट। एंड हमने क्या किया, जस्ट एक्शन लिख लिए। एक्शन में हमने क्या किया है, जस्ट कि पहले एग्जिस्टिंग वैल्यू ले ली, बैकएंड को कॉल मार के न्यू वैल्यू आ गई है, एंड मैप के थ्रू जैसे रिप्लेस कर दिया वैल्यू को, और यहाँ पर जस्ट न्यू वैल्यू ऐड के टाइम पे हमको न्यू वैल्यू ऐड करनी है। ये ES6 के फीचर होते हैं कि कैसे हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। और जस्ट रिडक्स को अपडेट कर दिया सिंपल डिस्पैच के थ्रू, राइट। एंड मैंने आपको बताया था एक्शन और डिस्पैच के थ्रू ही हम अपनी रिडक्स अपडेट का, जैसे ही रिडक्स अपडेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट अपडेट हो जाता है, राइट। तो फिर जैसे हमने मॉडल में क्या किया है, सिंपल मॉडल में हमने प्रॉप्स बना दिए। प्रॉप्स में हमने जैसे मॉडल शो होगा, क्लोज होगा, यूज़र इन्फो कौन सा यूज़र है, मोड क्या है, एंड उसके यहाँ पे हमने एक फॉर्म बना लिया है, उसमें 3 फील्ड्स ले लिए हैं, इन फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी। ओके, एंड एक लोकल स्टेट ले लिए। लोकल स्टेट क्या कर रही है, जस्ट प्रॉप्स से वैल्यू ले रही है और लोकल स्टेट में अपडेट करके, और जो यूज़र टाइप कर रहा है उसको हम अपडेट कर रहे हैं, वो फील्ड्स में अपडेट हो रहे हैं, जैसे ऑन से ऑन चेंज वैल्यू पे, तो ये फील्ड्स में वो वैल्यू अपडेट हो जा रही है, राइट। एंड देन फिर जस्ट ये मॉडल शो कर दिया ऑन सेव पे। ऑन सेव पे हम देख रहे हैं कि कौन सा मोड है, लाइक एडिट है या फिर न्यू है। एडिट है तो अपडेट वाला, एंड न्यू है तो न्यू यूजर वाला एक्शन कॉल होगा, सिंपल, राइट। एंड जैसे यूज इफेक्ट ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि स्टेट हमको लोकल स्टेट अपडेट करनी है एज पर मॉडल ओपन, तो इसके लिए हमने ये चीज़ लिखी। ये मॉडल हो गया हमारा, थिंक डेट मेक सेंस। अगर आपको कुछ गाइस कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। और लाइक अगर आप मेरे को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, मैं एक आपको टास्क देता हूँ, आप सेम चीज़ को करो, उसको गिटहब पे डालो और मुझे कमेंट में ये लिंक शेयर करो कि आपने क्या मीन्स आपने बनाया। लाइक सेम बना लो या फिर कुछ मॉडिफाई कर लो, इसमें आप नया API यूज़ कर लो। ओके, बट API के थ्रू करना, क्योंकि रियल टाइम API से क्या होता है, आपको एक्चुअल डेटा फैच होता है किस टाइप का, आपको फिर आपको क्या करना है, इंटरफेस बनाना है किस टाइप का हमारे पास डेटा आ रहा है, राइट। आप फिर आपको एक्सियोस, इससे क्या होगा, एक्सेस यूज़ करना आ जाएगा, आपको रिडक्स यूज़ करना आएगा। तो गाइज मैं वेट करूँगा कि आप एटलीस्ट आप एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएं। लाइक आप सेम भी बना सकते हो, ताकि आपको पहले आप क्या करो, सेम बना लो, अगर आपको सब कुछ अच्छे से आ जाए, और फिर आप उसमें मॉडिफाई करो अपने हिसाब से। तो मैं ये पूरा कोड मैं यहाँ पर गिटहब पे डाल रहा हूँ अपने गिटहब में, तो आप जाके देख सकते हो।
रिएक्ट कोर्स में। तो यहाँ पर मेरा पूरा कोड आपको मिल जाएगा। मेरा रिडक्स में, रिडक्स से रिलेटेड यहाँ पर रिडक्स के स्टोर बना रखे हैं मैंने, सब चीज़ें पूरा कोड जो भी मैं लिखता हूँ लोकली वो पूरा यहाँ पर कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ, ताकि आपके पास पूरा डेटा रहे कंपोनेंट्स में। जैसे अभी अभी जैसे मैंने अभी क्रिएट किया है, तो मैं अभी क्विकली इसको भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी सेम कोड आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, जस्ट आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए। मॉडल, यूजर एडिट मॉडल, सेम कोड आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। आई होप दैट मेक सेंस। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अगर आपको और भी कोई न्यू टॉपिक कवर कराने हैं तो मुझे बता दीजिए। आई थिंक मैंने रिडक्स को 2 वीडियो में कवर कर दिया, बट अगर कुछ न्यू आता है तो मैं और भी वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। या, थैंक यू। एंड गाइस मेरे को थोड़े फीडबैक आ रहे हैं कि लाइक सजेशन आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के कि मैं बेसिक पे भी वीडियो बनाऊं, जैसे बेसिक रिएक्ट पे, सॉरी बेसिक टाइप स्क्रिप्ट पे, बेसिक कुछ क्रैश कोर्स टाइप से जावा स्क्रिप्ट पे, और जैसे HTML के जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं, लाइक रेडियो बटन हो गया, या फिर फॉर्म हो गया, या फिर इनपुट बॉक्स होगा, ड्रॉप डाउन हो गए, इनको भी कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाता हूँ। तो मोस्टली डे बाय डे मीन्स मैं एवरी वीकेंड वीडियोस डालता हूँ, तो आपको देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय।